नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने दैनिक कार्यों में लगे होंगे। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे नाग पंचमी की कथा, क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की श्रावण मास की पंचमी तिथि है। इसीलिए आज नाग पंचमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम नाग पंचमी की कुछ प्रमुख कथाएं सुनते हैं, जिनमें सबसे पहली कथा है राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित को यह शाप मिला था कि वह तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने से मृत्यु को प्राप्त होंगे, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन तक्षक नाग के डसे जाने से उनके पुत्र राजा जन्मेजय को जब यह बात पता चली, तब उन्हें इस बात पे बहुत क्रोध आया और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह इस धरती के समस्त सर्पों को विनाश करके रख देंगे। और उन्होंने एक नाग यज्ञ किया। ऐसी मान्यता है कि उनके नाग यज्ञ का आवाहन करते ही इस धरती के कोने कोने से कई प्रजाति के सर्प उस यज्ञ कुंड में गिरने लगे और स्वाहा होने लगे। अंत में जब तक्षक नाग की बारी आई, तब वह आस्तिक मुनि के शरण में चला गया और आस्तिक मुनि ने उसे अभय वरदान दिया, अर्थात जन्मेजय के नाग यज्ञ को उसने रोक दिया। तब से ऐसी मान्यता भी है कि आस्तिक मुनि का नाम लेने से सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह जो घटना घटित हुई वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई, और तभी से हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। ये तो हुई एक कथा। अब हम श्रवण करते हैं दूसरी कथा। बहुत समय की बात है, एक प्राचीन नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उसमें से जो उसके बड़े 6 पुत्र थे, उन सब की जो बहुएं थी वो तो बहुत ही धनाढ्य परिवार से थी, लेकिन जो छोटा पुत्र था उसकी जो बहू थी वो बहुत ही निर्धन परिवार की थी। निर्धन तो ठीक, दूसरे उसके भाई भी नहीं था। बाकी जो बहुएं थी वो तो अपने मायके जाती और बहुत ही ठाट बाट से आकर अपना रजवाड़ापन दिखाती थी, लेकिन छोटी बहू अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। एक समय की बात है, उसकी सासू माँ ने उसको बहुत कुछ बुरा भला कहा, जिससे वो द्रवित होकर घर में जाके रोने लगी। उसके सुबह हुई जब, तो उसकी सभी जेठानियों ने कहा कि चलो चूल्ही बनाने के लिए हम लोगों को मिट्टी लेने जाना है, खुरपी ले लो और चलो चलते हैं। सातों की सातों बहुएं जंगल में चल दी मिट्टी लाने के लिए। लेकिन जब वह एक पेड़ के नीचे से पोखरे के किनारे से मिट्टी निकाल रही थी, तो वहाँ पर एक बिल था और उस बिल में एक सांप था। वो सांप बाहर आ गया, जिसे देखकर उसकी बड़ी वाली जेठानी खुरपी लेकर उसको मारने के लिए दौड़ी। लेकिन छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और बोला कि तुम यहीं बैठे रहना, मैं मिट्टी को घर पे वापस रख के तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगी। सांप वहीं पर बैठा रहा, लेकिन जो छोटी बहू थी वो घर पर जाके काम काज में भूल गई कि उसने किसी से वादा किया है। जब उसे रात बीतने के बाद सुबह होने पर ध्यान आया, तो वो दौड़ती हुई उस नाग देवता के पास गई। नाग देवता वहीं बैठे थे। उसने जाते ही जाते उसको भैया कह के बुलाया। बोला कि भैया, आपको मेरी वजह से एक दिन एक रात बैठना पड़ा, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्प ने तुरंत जवाब दिया कि तुमने मुझे भैया कहा, इसीलिए मैं तुमको छोड़े देता हूँ, अन्यथा तुमको मिथ्या बात करने के लिए मैं डस लेता। इसके बाद छोटी बहू को उसने कहा कि तुमने मुझे भैया बना लिया वो तो ठीक है, लेकिन तुम अगर कुछ मांगना चाहती हो तो मुझसे मांग लो। जवाब में छोटी बहू ने कहा कि भैया, मेरे पास तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ ठीक ही है, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं है। आप मुझे मिल गए, अब मुझे उसके बदले क्या चाहिए। जब सर्प ने ऐसी बात सुनी, तो वह दूसरे दिन उसको ससुराल में जाकर विदा करा के अपने घर पे लेके आया। जब वो अपने बहन के ससुराल गया था, तो उसके बहन के घर वालों ने सोचा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, एक भाई कहाँ से आ गया। उसके भाई ने कहा कि आप लोग सोचिए मत ज़्यादा, मैं उसके दूर का भाई हूँ। जब वो विदा करा के अपने बहन को लेकर गया, तो जो सर्प की माता थी उसने अपनी पुत्री की भांति छोटी बहू की बहुत सारी सेवा की और एक मातृवत स्नेह दिया उस पुत्री को, जो कि कभी भी मातृवत स्नेह से वंचित रह चुकी थी। जब उसे माता का प्यार मिला, भाई का प्यार मिला, तो वो अपने पिछले सारे दुख भूल गई। एक दिन की बात है, सर्प की माता कहीं जाने वाली थी। उसने छोटी बहू से कहा कि बहू, उस घर में तुम्हारा भाई है, उसको ठंडा दूध देना, गर्म दूध मत देना, नहीं तो उसका मुंह जल जाएगा। छोटी बहू भूल गई, उसने गर्म दूध दे दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। लेकिन सर्प ने कहा कि बहन, कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है, साथ में रहते रहते आदत हो जाएगी। दूसरे दिन जब सर्प की माता आई, तो उसने बहुत सारा धन आदि देकर उसकी बहन को विदा कर दिया।
जब वो अपनी ससुराल गई तो ससुराल वालों ने देखा कि विदाई तो हमारे घर में बहुत आई, लेकिन इतना सारा धन दौलत लेकर तो कोई नहीं आया। सास ने कहा कि मुझे बहुत सारे जेवर चाहिए, भाई ने उसको वो भी दिए। जेठानी ने बोला कि मुझे घर धोने के लिए एक सोने की झाड़ू चाहिए, उसने वो भी दिया। एक दिन की बात है, जब वो उसकी बहन से मिलने गया, उसका भाई सर्प, तो उसके लिए एक हीरे मोती से जड़ा हुआ हार लेकर गया। जब घर वालों ने देखा तो उसके हार की शोभा बढ़ती नहीं गई। प्रसिद्धि फैलते फैलते राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा कि मेरी रानी को पहनने की बहुत इच्छा है कि मेरे पास भी एक वैसा हार हो। सेठ जी, तुम अपनी बहू का हार मुझे दे दो। सेठ जी मरते क्या ना करते, उन्होंने सोचा कि राजा हैं, अगर मांग रहे हैं नहीं देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। उन्होंने सर्प का दिया हुआ हार उस रानी को दे दिया। रानी ने जब हार पहना तो छोटी बहू को बहुत अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि भैया आप कुछ ऐसा करिए कि रानी के गले में जाके वह सर्प बन जाए और जब मेरे गले में जाए तो मोतियों की माला बन जाए, हीरों से जड़ा हुआ हार। उसके भाई ने वैसे ही किया। जब रानी ने हार पहना तो उसके गले में जाके वो तो सर्प बन गया। सारी सभा में हाहाकार मच गया। तुरंत उसकी बहू को बुलाया गया तो बहू ने कहा कि ये मेरे भाई का दिया हुआ हार है और इसे अगर कोई और पहनता है तो उसके गले में वह सर्प जब बन जाता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तब तुम पहन के दिखाओ। तो राजा ने पहन के दिखाया और माफ़ कीजिएगा, बहू ने पहन के दिखाया तो उसके गले में जाकर वो हीरों का हार बन गया। इसके पश्चात राजा ने पूछा कि हार तुमको दिया किसने? तो छोटी बहू ने बताया कि ये हार मेरे भैया ने मुझको दिया है। वो मन ही मन स्मरण करके अपने भाई को बुलाने लगी। उसका भाई सपासद में आया और उसने कहा कि मेरी बहन के आचरण पर और मेरी बहन की बातों पर अगर किसी ने संदेह किया तो मैं उसको तत्काल डस लूँगा, क्योंकि मैं नागलोक का वासी हूँ और आज पंचमी का दिन भी है और आज के दिन मेरी बहन ने मुझे बुलाया, इसीलिए मैं तत्काल अपने सब कामों को छोड़कर अपनी बहन की रक्षा के लिए आया हूँ। ये सब बात जब उसके पति ने भी सुना तो उसका भी शक संदेह दूर हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे भैया नागलोक से आए थे, तुमने कभी बताया नहीं। तो पत्नी ने कहा कि भैया तो भैया ही होते हैं, वो चाहे कहीं के हो। धर्म का भाई कभी कभी जन्म संबंध के भाई से भी बड़ा होता है और मेरे नाग भैया ने ये बात सच साबित कर दी। नाग देवता ने सभी सभासदों को, राजा रानी को, अपनी बहन को, बहनोई को, सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। माना जाता है कि यह घटना जिस दिन घटित हुई थी उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और यह दिन आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह कथा बेहद प्रिय पसंद आई होगी। इस चैनल पर बने रहने के लिए और धैर्य धारण करके इस कथा को श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार। नाग देवता और भगवान भोलेनाथ आप लोगों के साथ साथ मुझ पर भी आशीर्वाद बनाए रखें। कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले दोनों लोगों को शत प्रणाम। इस प्रकार हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।